और लेबनान में जहां 102 लोगों की मौत हो गई है, लोग पलायन कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हमास कमांडर मारा गया है लेबनान में। हमास कमांडर अताउल्ला अली ढेर हुआ है। इजराइल की नेवी ने ढेर कर दिया इसको। हमास कमांडर त्रिपोली इलाके में मार गिराया गया। त्रिपोली इलाके में इसको मारा गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है लेबनान में। ईरान से जंग के बीच इजराइल ने लेबनान के खिलाफ भी हमला बोल दिया है, जहां इजरायली नेवी ने त्रिपोली इलाके में हमला करके हमास कमांडर वसीम अत्ताल्लाह अली को मार गिराया, जो लेबनान में हमास ऑपरेटिव्स को ट्रेनिंग देता था। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त अत्ताल्लाह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। हमले के बाद त्रिपोली में ही वसीम अत्ताल्लाह अली का अंतिम संस्कार हुआ, जिसे में भारी संख्या लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लेबनान को जबरदस्ती ईरान युद्ध में घसीटा गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की कुवैत पर भारी बमबारी की जानकारी। कुवैत के हवाई अड्डे पर ये बम वर्षा हुई है। तो बहरीन पर सबसे बड़ा अटैक और उसके बाद कुवैत के हवाई अड्डे पर बमबारी। अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ईरान की ओर से बमबारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। हमने आपको कतर में हुए हमले की तस्वीर दिखाई, अबू धाबी में हुए हमले की तस्वीर दिखाई, उसके बाद हमने बहरीन में हुए सबसे बड़े अटैक की तस्वीर आपको दिखाई, फिर आपको हमने इराक के एरबिल की तस्वीर दिखाई और अब आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं कुवैत से, जहां पर कुवैत के अली अल सलेम हवाई अड्डे पर बमबारी के बाद क्या हालात हुए, जरा एरियल व्यू में देखिए आप। ये तस्वीरें जूम इन होती जा रही हैं, देखिए। कुवैत के हवाई अड्डे पर बमबारी की जानकारी, तस्वीरें आपके सामने। अली अल सलेम हवाई अड्डे पर यह बम वर्षा हुई। और बैरूत को लेकर इजराइल की वार्निंग सामने आई। बैरूत में गाजा जैसी तबाही होकर रहेगी। इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, हिजबुल्लाह का हाथ काट देंगे। ये धमकी, ये चेतावनी से जो मान ले हिजबुल्लाह, ईरान की ओर से ये कहा गया है कि कीमत तो अब चुकानी ही पड़ेगी। और इन्हीं तस्वीरों के बाद एक और अपडेट आपको दे दें कि बेरूत में एक और हमला हो गया है। इजरायली हमलों से बेरूत में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। हमलों के खौफ से बैरूत पे भगदड़ मची है। लोग इधर उधर भागते नजर आए। लोगों से भरी तमाम सड़कें नजर आ रही हैं। लोगों में यहाँ पर खौफ तो पसरा ही हुआ है, साथ ही साथ जो भगदड़ का मंजर देखा गया वो अलग तस्वीर भी सामने आई। आप देखिए, सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर यहां से निकल रहे हैं क्योंकि उनके घर उन्हें सुरक्षित नहीं लग रहे। उन्हें लग रहा है कि इजरायली हमलों में कभी भी उनका घर ढेर हो सकता है, कभी भी उनकी रिहायशी इमारत पर इजराइल ड्रोन या फिर मिसाइल दाग सकता है। जब लेबनान के इतने बुरे हाल हैं तो ऐसे में उनके साथ खड़ा हुआ है फ्रांस। सैन्य सहायता देने का ऐलान फ्रांस ने कर दिया है। लेबनान को इस युद्ध में नहीं घसीटना चाहिए, लेबनान के नागरिकों को निशाना न बनाया जाए, कहा गया। जंग है उसमें घसीटना लेबनान को सही नहीं करार दिया गया। लेबनान के नागरिकों को निशाना जो बनाया जा रहा है उस पर भी बयान सामने आया। लेबनान के साथ अब फ्रांस खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की महायुद्ध पर। कतर पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स। कतर में एयरबेस के पास मिसाइल हमला हुआ, ऐसी खबर सामने आई है। आपको बता दें, मिसाइल और ड्रोन हमलों से दोहा में दहशत है और कतर के दोहा में जो एक एयरबेस बना हुआ है वहां पर ये ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक हुआ है। आप देखिए मिसाइल की स्पीड कितनी तेज है और उसके बाद तबाही का मंजर कितना खतरनाक है। दोहा में लोगों की सांसें अटकी हुई हैं इन तस्वीरों को देखकर। और इसी बीच खामेनेई के एक्स हैंडल से एक पोस्ट हुआ है, खुर्रम शहर का वक्त आ गया। ये मिसाइल ईरानियों की पहचान, ये दुश्मन को खत्म करने के लिए ये ईरानियों के युवाओं ने तैयार की है। तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्ट किया गया है एक्स हैंडल पर, वो भी खामेनेई के एक्स हैंडल से। और पोस्ट करके इसमें जो कैप्शन में लिखा है वो ये कि ये मिसाइल ईरानियों की पहचान है, ये ईरान के दुश्मनों को खत्म करने के लिए है और इसे ईरानियों ने बनाया है, यहाँ के यूथ ने तैयार किया।